हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बड़ाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको G20 समिट 2023 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि G20 क्या है, G20 कब शुरू हुआ और G20 समिट 2023 कहाँ हुआ, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं G20 समिट 2023 से, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल में जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए जुड़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि G20 क्या है, व्हाट इज G20। G20 क्या है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। G20 या 20 का समूह एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के साथ 19 संप्रभु देश शामिल हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबंधित करने के लिए काम करता है। The G20 or Group of 20 is intergovernmental forum comprising 19 sovereign countries along with the European Union and African Union. It works to address major issues related to the global economy such as international financial stability, climate change mitigation and sustainable development. ये थे G20। इनका क्या काम है आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। वेयर वॉज द G20 समिट हेल्ड इन 2024। देखते हैं। 2023 का 18वां G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ, जो देश द्वारा आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है, मेजबानी किया है। शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और सतत विकास के लक्ष्य में निहित है। द 18th ग्लोबल समिट ऑफ 2023 recently concluded in New Delhi, India, marking the first ever G20 summit hosted by the country. The summit's theme, Vasudhaiv Kutumbakam or One Earth, One Family, One Future, is rooted in ancient Sanskrit text and the goal of sustainable development. ये थीम है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये थीम रखा गया G20 शिखर सम्मेलन का 18वां अध्याय में। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, G20 की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1999 ईस्वी में, 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था G20। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है G20 वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 टू ब्रिंग टुगेदर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। ऑप्शन ए में है अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेते हैं। ये तो सही लग रहा है और सही है। ऑप्शन नंबर बी में भारत ने कभी भी किसी जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की। इस बार तो की है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी खत्म करना। ये थोड़ा गलत लग रहा है। इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यह भी सही है। और देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका इनकरेक्ट सेंटेंस तो सी लग रहा है। अब देखते हैं कौन सा सही है। हाँ, इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ सी है, ऑप्शन नंबर सी। इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। ये इसका एम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द मेन एम ऑफ दिस ग्रुप इज टू प्रमोट फिनेंशियल स्टेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्क। इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह है इसका मेन एम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में होने जा रहे हालिया G20 शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023। ऑप्शन ए ब्रिस्बेन, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी अंटालिया और ऑप्शन डी इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया
मेजबानी कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया? ऑप्शन ए, एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, कठोरता से गरीबी से लड़ना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, दुनिया को एक साथ बनाना। इसको पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह है थीम G20 समिट 2023 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ, द थीम ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज इन सिंक विथ द की टेम्पल ऑफ पीएम मोदी फॉरेन पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत के G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विदेश नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी तुर्की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट समिट ऑफ द G20 वाज हेल्ड इन वाशिंगटन इन 2008। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए? टिल डेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ G20 हैज बीन हेल्ड? ऑप्शन है 5, 9, 11, 18। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 18वां आयोजित किया गया था। 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2023 में। आगे बढ़ते हैं, द 18 समिट वाज सक्सेसफुली डन इन इंडिया। द नेक्स्ट G20 समिट विल बी होस्टेड बाय ब्राजील इन 2025। और उसके बाद 2026 में वो साउथ अफ्रीका करने वाला है। 18वां शिखर सम्मेलन भारत में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील और फिर 2025 में की जाएगी ब्राज़ील के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ऑप्शन नंबर बी में G20 का एक अस्थायी सचिवालय है। ये तो गलत ही लग रहा है। ऑप्शन सी, 2015 में G20 का अध्यक्षता चीन के पास थे। ऑप्शन नंबर डी, G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय ट्राइका मेड अप ऑफ करेंट, इमीडिएट, पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट। ये देखते हैं प्रेसिडेंट और ट्राइका क्या होता है। द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय, जो G20 का प्रेसिडेंसी को जो सपोर्ट करता है वो 3 देश मिलकर करते हैं। एक जो पास्ट का है, जैसे 2022 में इंडोनेशिया था, अभी 2023 में इंडिया है और 2024 में ब्राज़ील होगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ये ट्रोइका का मतलब वही है। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों में बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। यही चीज़ बताया गया है। ये सभी मिलके इसका प्रेसिडेंसी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत जी शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? व्हेन विल इंडिया होल्ड द G20 समिट? ये तो 2023 में है, ऑप्शन नंबर बी। इसी बार मतलब आयोजित किया गया, इसी बार मेजबानी किया भारत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, G20 2023 लोगो की प्रेरणा क्या है? व्हाट इज द इंस्पिरेशन ऑफ G20 लोगो 2023? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी रूस का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि भारत में, इसलिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही इसका इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन लोगो है 2023 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें केसरिया रंग है, हरा रंग है, ब्लू रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है। इसको देखते हैं, इसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। आपको यहाँ पर बताया केसरिया, हरा, नीला, सफ़ेद रंग। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है। कमल फूल भी है यहाँ पर, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक
दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्व सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत है। यहाँ पर देख सकते हैं जी, देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। G20 का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G20? ऑप्शन ए ग्रैंड्स 20 राष्ट्र, ऑप्शन बी महान 20 देश, ऑप्शन बी 20 का समूह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 का समूह, ग्रुप ऑफ 20। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रुप ऑफ 20 उसमें कौन कौन से देश है। पहला है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरियन गणतंत्र, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र राज्य और अफ्रीका संघ और यूरोपीय संघ। जो EU और AU था ना, वही है। ये है G20 के सदस्य। ऑप्शन नंबर 12, G20 का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20? भारत, USA, दोनों ABC, दोनों A और B, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि आपको पता है कि G20 का मुख्यालय नहीं होता, वो बस होस्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री एक एक साल के लिए। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, जी शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20 समिट? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, उपरोक्त में से सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है। ये 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है G20 का, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं, स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 14, 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। और इसका सही जवाब है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2024 में इसका मेजबानी ब्राज़ील करने वाला है, उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही लिखा हुआ था, ब्राज़ील विल होस्ट द G20 इन 2024 फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका इन 2025। 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा, ब्राज़ील 2024 में G20 की मेज़बानी करेगा, उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा मेज़बानी। आगे बढ़ते हैं, PM मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे हस्तांतरित की? PM मोदी ट्रांसफर्ड द G20 प्रेसिडेंसी टू, ऑप्शन ए कार्मेन लूसिया, ऑप्शन बी जायर बोल्सोनारो, ऑप्शन सी लुइज इनासियो लुला दा डी सिल्वा, ऑप्शन डी मिशेल टेमर। क्योंकि अब हमारे G20 का प्रेसिडेंसी ख़त्म हो गया, तो अब G20 का प्रेसिडेंसी मतलब अध्यक्षता ब्राज़ील करने वाला, इसलिए वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति, जिसका नाम है ये ऑप्शन नंबर सी, लुइस इनासियो लुला दा डी सिल्वा, इसको वो हस्तांतरित किए, वो ट्रांसफर किए अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति। यहाँ पर लिखा हुआ है, PM मोदी पास द गेवल टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील लूला डी सिल्वा ऑन द संडे एज अ मार्क ऑफ क्लोजर एंड ट्रांसफर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 समिट। PM मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 के समापन और राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में रविवार को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को गेवल सौंप दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। आप इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट क्लासेस के नाम से ये आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा उस चैनल को, और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐसा हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये PDF मिलेगा, जो पीछे थे सब PDF आपको मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप में। आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका नाम है ब्राइट क्लासेस के नाम से ही है। आप इस वीडियो को वहाँ भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करके आप हमें फॉलो कर दीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।